हाय एवरीवन, वेलकम टू कैम क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री के चैप्टर 1 सॉलिड स्टेट के टॉप 20 एमसीक्यू, जो कि इस साल के बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस फेवर्स द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस इन द सॉलिड स्टेट। ऑप्शंस है हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, हाई थर्मल एनर्जी एंड वीक कोहेसिव फोर्सेस। तो सॉलिड स्टेट की एग्जिस्टेंस की कंडीशंस पूछी है कि कौन सी इनको फेवर करती है। तो हमें पता है अगर हम टेम्परेचर हाई कर देंगे तो जो सॉलिड है वो लिक्विड में फिर गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्मल एनर्जी है वो सॉलिड की सबसे कम होती है, सबसे ज़्यादा गैसियस की होती है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। और है वीक कोहेसिव फोर्सेस, यानी जो उनके पार्टिकल्स है सॉलिड लिक्विड या जो भी है उनके पार्टिकल्स के बीच की फोर्स। तो जो सॉलिड है उनमें पार्टिकल्स के बीच की फोर्सेस है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ऑप्शन डी भी नहीं हो सकता, वीक कोहेसिव फोर्स ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर एक ऐसी कंडीशन है जो फेवर करती है एग्जिस्टेंस ऑफ ए सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। इनमें से कौन सी क्रिस्टलाइन सॉलिड की एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो ये नोट वर्ड पे भी ध्यान देना है, नहीं पूछा इन्होंने। ऑप्शन है डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये तो होता है जो सॉलिड्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड उनकी डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, तो ऑप्शन ए तो सही है। अगला है आइसोट्रोपिक नेचर। तो ये नहीं होता क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो एन आइसोट्रोपिक होते हैं, अमोर्फस सॉलिड है वो आइसोट्रोपिक होते हैं। तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। और ऑप्शन भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन सी है ट्रू सॉलिड। तो ये तो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड हमारे ट्रू सॉलिड होते हैं, जो अमोर्फस होते हैं वो सूडो सॉलिड्स होते हैं। ऑप्शन डी है कि रेगुलर पीरियोडिक रिपीटेड पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द एंटायर क्रिस्टल। हाँ, ये भी सही है। इनकी जो अरेंजमेंट होती है वो रेगुलर होती है और पीरियोडिकली रिपीटेड पैटर्न अरेंजमेंट होती है। तो सी एंड डी ये दोनों ही ऑप्शन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आइसोट्रोपिक नेचर। थर्ड क्वेश्चन है, आयोडीन मॉलिक्यूल्स आर हेल्ड इन द क्रिस्टल लैटिस बाय। तो आयोडीन मॉलिक्यूल्स है उनमें जो फोर्स है, बाइंडिंग फोर्स है, बॉन्डिंग फोर्स है जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच, वो कौन सी होती है। ऑप्शंस है लंडन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड या फिर कोलम्बिक फोर्सेस। आयोडीन मॉलिक्यूल से जो सॉलिड बनेगा वो एक मोलिकुलर सॉलिड होगा। और मोलिकुलर सॉलिड में भी कौन सा, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। तो जो नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होते हैं उनके बीच की जो फोर्सेज होती है बहुत ही ज़्यादा वीक होती है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए, लंडन फोर्सेस। अगर ये होता पोलर मोलिकुलर सॉलिड तो इसमें जो फोर्स होती वो होती डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर पोलर होता पोलर मोलिकुलर सॉलिड तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अगर कोवेलेंट सॉलिड होता तो इसके बीच के जो बॉन्ड होते दे विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। अगर कुलम्बिक फोर्स, मतलब ये कब होता है जब आयनिक सॉलिड होता है, तो आयनिक सॉलिड में होता है कुलम्बिक फोर्स। तो हमारा दिया हुआ है आयोडीन मोलिक्यूल। आयोडीन मोलिक्यूल क्या है, एक नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लंडन फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय। प्योर क्रिस्टल में लैटिस साइट पे कौन कौन नहीं हो सकता ये बताना है। तो लैटिस साइट पे मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, एटम भी हो सकते हैं, बट इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। सो इलेक्ट्रॉन कैन नॉट ऑक्यूपाई लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच पेयर मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग इज प्रेजेंट। इनमें किसमें सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी होती है, पैकिंग एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होती है ये बतानी है। तो आपने ये याद रखना है कि जो सिंपल क्यूबिक सेल होती है उसमें सबसे कम पैकिंग एफिशिएंसी होती है, दैट इज़ 52%। उसके बाद आता है बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, जिसमें होती है हमारी 68%। और उसके बाद एफसीसी यानी फेस क्यूबिक, एचसीपी यानी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड सीसीपी यानी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। इन तीनों में ही बराबर होती है एंड 74% होती है। तो सबसे ज़्यादा किस में होती है, इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एचसीपी एंड सीसीपी। इनमें सबसे ज़्यादा पैकिंग एफिशिएंसी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक अरेंजमेंट इज। तो देखो पैकिंग एफिशिएंसी से इस तरह से भी क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं। अब इसमें एम्प्टी स्पेस पूछा है बीसीसी में, तो हमें पता है बीसीसी की जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 68% होती है। तो 100 में से अगर हम 68 माइनस कर दें तो वो हो जाएगा हमारा एम्प्टी स्पेस की परसेंटेज। तो 100 माइनस 68 दैट इज 32। तो परसेंटेज ऑफ एम्प्टी स्पेस इन बीसीसी विल बी 32। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द चार्ज एक्वायर्ड बाय पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर्स पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ पी इम्प्योरिटी या फिर न्यूट्रल। तो ये एक बात आप अपने नोट्स में मेंशन कर लीजिए कि चाहे वो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो चाहे एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, उन पे किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता।
वो न्यूट्रल होते हैं, P हो या N हो, किसी पे कोई चार्ज नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न्यूट्रल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉटकी इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इन क्रिस्टल व्हेन। कब ऑब्जर्व किया जाता है शॉटकी इफेक्ट? तो शॉटकी इफेक्ट जब ऑब्जर्व किया जाता है, ये एक स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट है। जब इक्वल नंबर ऑफ कटायन और अनायन अपनी लैटिस साइड से मिसिंग होते हैं तो उस टाइम जो डिफेक्ट होता है दैट इज नोन एज शॉटकी डिफेक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, व्हेन इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड्स। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच काइंड ऑफ डिफेक्ट्स आर इंट्रोड्यूस्ड बाय डोपिंग। डोपिंग करने से कौन सा डिफेक्ट होता है? तो डोपिंग करते हैं तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। तो उसमें जो डिफेक्ट होता है उसको हम इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट बोलते हैं। डिसलोकेशन डिफेक्ट है, इसको फ्रेंकल डिफेक्ट बोला जाता है। फ्रेंकल डिफेक्ट का ही दूसरा नाम होता है डिसलोकेशन डिफेक्ट। शॉटकी भी नहीं होता, फ्रेंकल भी नहीं होता। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेवियस लैटिस आरओ। ब्रेवियस लैटिस कितनी तरह के होते हैं? तो जो हमारे 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल्स हैं उनके कोरस्पॉन्डिंग टोटल 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिस होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल ऑफ बीसीसी स्ट्रक्चर इज। बीसीसी में कितने एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल? तो बीसीसी में 8 तो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, 8 एटम्स, जिसमें एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो टोटल कॉर्नर पे हो गया 1 एटम, और एक होता है बॉडी सेंटर पे। तो 1 + 1 टोटल जो एटम होते हैं पर यूनिट सेल इन बीसीसी दैट विल बी 2। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए सॉल्ट ए बी क्रिस्टलाइज इन द सीजियम क्लोराइड स्ट्रक्चर, द अनायन एट द कॉर्नर एंड द कटायन इन द सेंटर, हैंस द रेडियस रेशियो इज। तो जो सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है वो बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर होता है, जिसमें अनायंस कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और कटायन जो सीजियम आयन है वो सेंटर पे प्रेजेंट होता है। तो यहाँ से हम इस टेबल से देख सकते हैं रेडियस रेशियो रूल के हिसाब से कि अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होता है हमारा स्ट्रक्चर तो उसका रेडियस रेशियो होता है 0.732 से 1.0 के बीच। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0.732। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटर द वैल्यू ऑफ रेडियस रेशियो the lower will be the coordination number, the higher the value of coordination number, the higher will be the number of cations और the higher will be the number of anions। तो हम ये फिर से इस टेबल से देख सकते हैं कि जैसे जैसे रेडियस रेशियो की वैल्यू बढ़ रही है वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द हायर द वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे जैसे रेडियस रेशियो बढ़ेगा वैसे वैसे कोऑर्डिनेशन नंबर भी बढ़ता जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन अ सीसीपी क्रिस्टल ऑफ 50 एटम्स आर रिस्पेक्टिवली। तो किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में जितने एटम्स होते हैं उसमें उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स होते हैं और उसके डबल टेट्राहेड्रल वॉइड्स होते हैं। तो इसमें 50 एटम्स है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो जाएंगे 50 और टेट्राहेड्रल हो जाएंगे 100। तो इसमें पूछा है टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल रिस्पेक्टिवली, तो पहले आएगा 100 एंड देन 50। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100 टेट्राहेड्रल वॉइड एंड 50 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड इन एन अनायन साइट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड। अगर किसी अनायन साइट पे, किसी क्रिस्टल में अनायन साइट पे कोई इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाए तो उस इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट या एफ सेंटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एफ सेंटर। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो जिनमें एफ सेंटर्स होते हैं, जिन क्रिस्टल में इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाते हैं अनायन साइट पे, तो उसमें जो क्रिस्टल है वो कलर्ड होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दीज एफ सेंटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल सिस्टम हैज दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। ए = बी = सी, यानी एक्सियल लेंथ है वो इक्वल है एंड एक्सियल एंगल्स अल्फा बीटा गामा ये भी इक्वल है और 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये कौन सा क्रिस्टल सिस्टम होता है? ये जिसमें सारे ही एक्सियल लेंथ इक्वल हो और सारे ही एक्सियल एंगल्स भी इक्वल हो और 90 डिग्री के इक्वल भी हो, तो वो हमारा मोस्ट सिमेट्रिक क्रिस्टल सिस्टम होता है, वो होता है क्यूबिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्यूबिक क्रिस्टल। जो ये 7 प्रिमिटिव यूनिट सेल है इनकी जो ये टेबल है ये आपको अच्छे से समझ के जरूर जानी है पेपर में। इसमें से एक क्वेश्चन पक्का आ सकता है, 99% चांस है कि इनमें से एक क्वेश्चन बना के पूछ लिया जाए आपसे। तो इसे ट्रिक्स के साथ समझ के जाना है, 1 मिनट भी नहीं लगेगी आपको ये बनाने में अगर आपको ट्रिक आती हो तो। जो इस टेबल की जो ट्रिक्स है वो पहले से ही उसके रिगार्डिंग वीडियो है वो चैनल पे अपलोडेड है, नीचे उसका लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो टेबल है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं ये एडवाइस करूँगी आपको कि आप इसको एक बार अच्छे से ट्रिक्स के साथ समझ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद विच ऑफ द फॉलोइंग
सिलिकॉन शुड बी डोप्ड सो एज टू गिव पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए हम क्या करते हैं, ग्रुप 14 की डोपिंग कराते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट के साथ। अगर 14 की डोपिंग 15 ग्रुप के एलिमेंट के साथ कराते हैं तो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो भी हमारे ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा 13th ग्रुप का एलिमेंट है। तो जो जर्मेनियम है वो तो ग्रुप 14 का ही एलिमेंट है, आर्सेनिक है वो ग्रुप 15 का एलिमेंट है, इससे तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा। सेलेनियम है वो ग्रुप 16 का एलिमेंट है, और जो बोरोन है ये है हमारा ग्रुप 13 का एलिमेंट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बोरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द यूनिट सेल ऑफ सोडियम क्लोराइड, इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑल ऑक्टाहेड्रल एंड टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड। तो ये तो नहीं होता। जो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होता है उसमें क्या होता है, जो हमारे अनायन है मतलब क्लोराइड आयन है वो एफसीसी फॉर्म करते हैं, मतलब कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं क्लोराइड आयन, और फेस सेंटर पे प्रेजेंट होते हैं, जो 6 फेस सेंटर है उन पे प्रेजेंट होते हैं। और जो सोडियम आयन है, जो कटायन है सोडियम आयन, वो प्रेजेंट होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। सारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्युपाई होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओनली ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्युपाइड। तो ये जितने भी क्रिस्टल्स हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, इनके किस तरह से क्रिस्टल सिस्टम बनता है, कहाँ पे कटायन प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे अनायन प्रेजेंट होते हैं, क्या इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है, इनके रिगार्डिंग पहले से ही वीडियो चैनल पे अपलोडेड है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेक्ट्स डिक्रीज द डेंसिटी। डेंसिटी किस में डिक्रीज होती है। तो जो शॉर्ट की डिफेक्ट है ये क्या होता है, इसमें इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस मिसिंग होते हैं फ्रॉम देयर लैटिस पॉइंट। अपनी लैटिस साइड से मिसिंग होते हैं इक्वल नंबर ऑफ कटायंस एंड अनायंस, तो इसी में डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो हमारा आंसर भी यही होगा, ऑप्शन ए। एक बार बाकी भी चेक कर लेते हैं। जो फ्रैंकल डिफेक्ट है उसमें क्या होता है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल वो अपनी लैटिस साइड को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच जाते हैं। तो हम फ्रैंक वर्ड से समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल है वो बहुत ही ज़्यादा फ्रैंक है, वो अपनी साइड्स को छोड़ के इंटरस्टिशियल साइड में पहुंच जाता है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में तो जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट रहती है। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में क्या होता है कि जो बाहर से कोई एटम्स है, एटम आयन या कोई भी चीज़ है, वो इंटरस्टिशियल साइड पे आ जाती है, इससे डेंसिटी इंक्रीज हो जाती है। और जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है ये तो हमारा पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर वाला होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शॉर्ट की डिफेक्ट, इसमें डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स शोज बोथ फ्रैंकल एज वेल एज शॉर्ट की डिफेक्ट। इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों ही डिफेक्ट शो करता है। सिल्वर आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड या सिल्वर ब्रोमाइड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा क्रिस्टल है जो फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों ही डिफेक्ट शो करता है। अब एक क्वेश्चन हमारे व्यूअर्स के लिए, एन एलिमेंट विद एटॉमिक मास 100 हैज़ अ बीसीसी स्ट्रक्चर एंड एज लेंथ 400 पिकोमीटर। द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट इज। एलिमेंट की डेंसिटी बतानी है और ये है आपके ऑप्शंस। इसे आपने सॉल्व करना है और इसका जो भी आंसर हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है।